नमस्कार, सभी को मेरा YouTube चैनल पर सादर स्वागत है। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को सामने ये समझाने वाली हूँ, हाउ टू लिव अ परफेक्ट लाइफ, हाउ टू बी अ परफेक्ट इन योरसेल्फ, हाउ टू बी यू, व्हाट यू टू डू टू लिव अ परफेक्ट एंड हैप्पी लाइफ। आज हम आप लोगों के सामने बात ये करने वाले हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे परफेक्टली जी सकते हैं। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग छोटे से लेके आज तक जितना कुछ भी सीखा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज के वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो परफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, व्हाट यू वांट, और जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या करने से कौन सा स्टेप के मदद से कौन सा काम करने के पीछे आप उस सक्सेस को, उस चीज को, पर्टिकुलर उस चीज को आप पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है। आपको सबसे पहले कुछ भी कर ले, खुद को जानना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी काम को फोकसली करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उस काम को करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको उस लाइफ में हो सकता है कि आप उस चीज से पैशनेट हैं, उस चीज को आप पाना चाहते हैं, या फिर वो चीज सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, फैमिली में, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं भी एक परफेक्ट लाइफ चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर मुझे भी वो सारी चीजें करना है अलग बात है, और करना चाहिए, दोनों में फर्क है। करना है वो बोलते हैं जो किसी चीज को करना चाहते हैं और अपने शिद्दत से, पेशेंस की वजह से, अपने हिम्मत से काम लेते हैं, कर लेते हैं। और करना चाहिए, वो यहाँ पे एक सेंस ये होता है कि आपको करना है। किसके लिए? इस सेंस में अगर आपका आंसर ये नहीं है कि आपको खुद के लिए करना नहीं है, किसी दूसरों के लिए, तो होगा ये कि जब तक उस दूसरे का प्रेशर आपके ऊपर पड़ा रहेगा तब तक वो काम बना रहेगा, ठीक है। जब वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, मतलब प्रेशर नहीं आ रहा है ऊपर से, आपको वो काम करने में फोकस नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तब आप छोड़ देंगे। व्हाट इज द रिजल्ट? कि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जो करना चाहते हैं, आपका जो पैशन था, आपका जो मोटिव था, जो लाइफ को आप परफेक्ट बनाने के लिए जो करना चाहते थे, आपको करना चाहते थे, मतलब क्या आपको ये पैशन नहीं था, लेकिन सराउंडिंग में ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि यहाँ पे इस चीज को नहीं करने से आपको लगता ये था कि आपका लाइफ परफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर उसी चीज को थोड़ा सा अपनी तरीके से, अपनी द वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव यू लाइफ, सबका अपना एक तरीका होता है, सबका एक नेचर होता है, जो हमको एक जो गुण है ये हमको प्रकृति ने दिया है, जो हम पैदा से आज तक लेके आए हैं। वो जो चीज है, जो अपने पास जो एनर्जी है, या फिर वो जो थिंग्स है, उस चीज के मदद से आप ट्रेंडिंग में भी कैसे, आप बेसिकली आप खुद को उस ट्रेंड से थोड़ा सा हटा के, जैसे कि आप किस काम में फोकस है आपको खुद मालूम है, इतना जानते हैं, तो फिर लोगों के बात को आप कभी कभी, और हमेशा बात यह है कि आप लोगों को सुनिए, हर किसी की सुनिए, लेकिन करिए खुद की दिल की। क्योंकि आप आपकी लाइफ को आपको जीने के लिए भगवान ने आपको दिया है, ना कि किसी दूसरों की, ये इसने बोला ये कर लेता हूँ, दूसरों ने बोला ये कर लेता हूँ। आपका वे ऑफ लाइफ क्या है? व्हाट इज यू वांट टू योर लाइफ? बिकॉज कि ये जिंदगी हर किसी का जिंदगी है, और हर किसी को भगवान ने उस जिंदगी का खुद को मालिक बना के भेजा है। तो आपको खुद की लाइफ में खुद को कैसे एंजॉय करना है, कैसे रहना है, वो किसी दूसरों की पूछताछ लेके नहीं कीजिएगा। हाँ, हमारा सराउंडिंग में एक चीज ये भी है कि हम अगर खुद की मनमानी हमेशा करती रहे, जैसे कि आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में आप नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको जाना पड़ रहा है, तो फिर वहां पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक बड़ी बात है।
आप नहीं जाना चाहते थे, आपको घुसा दिया वहाँ पे, आप तो वहाँ पे मालिक नहीं बन पा रहे। तो आपको उस सिचुएशन में रहते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकाल के कैसे खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे खुद को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में खुद को एक खुद की तरीके से, खुद की पर्सनैलिटी से, खुद के बिहेवियर से, खुद के वे ऑफ लाइफ से, खुद के कल्चर से कैसे आप खुद को इस सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी खुद की तरीका होना चाहिए। मेंटेलिटी ये नहीं होना कि ये काम नहीं मिला, यहाँ पे मैंने सेटल हो गया, ये ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है करने दो, लाइफ ही तो है, चला जाएगा, बीत जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही लाइफ मिला है, यहाँ पे आपको सब कुछ करना है, सब कुछ, एवरीथिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। आपको कुछ भी चीजें अगर एक्सपीरियंस के लिए करनी चाहिए तो एक्सपीरियंस के लिए कीजिए। लेकिन एक बात है ना कि आइसक्रीम को अगर पकड़ के रखे तो उसको हम खाए तो भी वो पिघला जाएगा और नहीं खाए तो भी पिघला जाएगा। हमारा टाइम भी ऐसा है, इसको हम अगर यूटिलाइज किए तो भी हमको ये टाइम हमारा कुछ बेनिफिट देगा। अगर हम इसको यूटिलाइज ना करके सोशल मीडिया चला के या कैसे भी बेकार में वेस्ट कर दे तो फिर वो हमको यूटिलाइज नहीं देगा। आपको क्या करना है, आपको एकांत में बैठना है। कभी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत प्रेशर है, एकांत में बैठिए, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा देर रिलैक्स फील कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल फील कीजिए। और हर परेशानी का एक सोल्यूशन क्या है, आप सो जाइए। सारा मतलब जो टेंशन है दिमाग से निकल जाएगा, फिर जो एनर्जी आएगा उसके साथ आप दूसरे मतलब स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना है। हम सक्सेस क्यों नहीं पाते, सक्सेस लोग इसलिए नहीं पाते कि हमको एक स्टेज में जाके हार मान जाते हैं। लेकिन हार जो मान जाता है वो जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। जो हार नहीं मानता है, दूसरों का, लोगों का काम ही है कहना, तो लोगों का बातें सुन के खुद का एनर्जी, जो खुद का वे ऑफ लाइफ है, खुद को रिप्रेजेंट ना करना, ये हमारी गलती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ही मेंटेलिटी कुछ इस तरीके है कि हमारा जो अमरूद है उस अमरूद को पहले बाजार में हम खरीदते नहीं है। क्यों नहीं खरीदते हैं? बिकॉज कि वो खट्टा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो उसी अमरूद को घर में लाके वो नमक से लगा लगा के खाते हैं। तो क्या है, सोसाइटी में इस चीज से हमको ये पता चलता है कि हम लाइफ में अगर कुछ करना चाहे तो हमको मोटिव इतना नहीं मिलता है। लेकिन जब हमको सक्सेस मिल जाता है तो ऐसा भर भर के शुक्रिया अदा करता है कि जैसे कि क्या बोले, खुद की लाइफ को खुद की तरीके से जीना सीखिए, ठीक है। और परफेक्ट लाइफ, देखिए आप हर किसी की स्टोरी में हमारा जो बॉडी है, पर्सनैलिटी है, ऐसा है कि हम अच्छे परफेक्ट नहीं है और बुरे गंदा है नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा जो नेचर बना है, कॉम्बिनेशन से बना है। क्योंकि देखिए हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे पांचों सेंसेस के मदद से और हम हमारे जो लाइफ का वे है वहाँ से, कल्चर से कुछ चीज़ें हमको सीखने मिलती है। जैसे कि हमारा एंगर इशू, हमारा डिप्रेशन, हमारा सैडनेस, हमारा हैप्पीनेस, ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा फैमिली, हमारा सराउंडिंग, हमारा कल्चर, हमारा थिंकिंग। हमारा सबसे बड़ा जो है वो है हम कैसे थिंक करते हैं, किन किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। ये सारी चीज़ें वे ऑफ लाइफ से हमारा जो है वो पर्सनैलिटी बिल्ड होता है। और फिर उसी हिसाब से हम जिस तरीके से खुद को पेश करते हैं घर में, उसी तरीके से सोसाइटी में हमारा जो है पर्सनैलिटी निकलता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई इंसान बिल्कुल अच्छा दिखता है, अंदर से आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो बंदा क्या है क्या नहीं है। आपको समझना ये है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है। जो बोल रहा है वो बुरा है, वो खुद बुरा है। और जो बोल रहा है वो अच्छा है, क्योंकि वो खुद अच्छा है इसलिए उसको अच्छाई दिख रही है। हमारे देखो, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को, किसी भी चीज को हमने, किसी के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, oh my god it's looking so beautiful, और किसी के लिए oh shit what is this, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा सराउंडिंग, हमारे फैमिली, हमारा फ्रेंडशिप, हमारा थिंकिंग पॉजिटिविटी,
ये सारी चीज़ें हमें उस चीज़ों में, जैसे कि हम कल्चर की बात करें, हमको खुद का कल्चर जो है बहुत अच्छा लगता है, और दूसरों का कल्चर ना जाने ये कैसे कल्चर है। मतलब हम ऐसा है कि हमको सिर्फ खुद को पेश करना है, एकदम मैं ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ये सब वाला जो थिंकिंग है, इसी के वजह से हम लाइफ में पीछे के पीछे रह जाते हैं। सक्सेस लोग हमेशा ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? हर लोगों के साथ। जिंदगी में घमंड, लोभ, ये सारी चीजें हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक नेगेटिव पावर है। और हमारा लाइफ को हमको जीने के लिए खुद से हमेशा प्यार करना चाहिए। खुद के मतलब जो सोच है, खुद के सोच से हमको जो है वो खुद के सोच को थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। हमको लाइफ में हमेशा मुस्कुराहट के साथ जीना चाहिए। हमको लाइफ में जैसे भी जीना पसंद है, आपको वैसे जिए। किसी को बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद होता है, बात करने के लिए कोई होता नहीं है, तो फिर आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप्स के मदद से लोग सोशल मीडिया की मदद से कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बात मुझे याद आया कि आजकल लोग जो है सोशली ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं रादर देन जो इंडिविजुअली कनेक्शन था। जो इंडिविजुअली लोगों का बॉन्डिंग था वो है नहीं। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मैसेज डाल दिया, रात तक चैटिंग में बातें चलती रही, लेकिन जो इंडिविजुअल में जाके उससे बात कर लीजिए, मतलब आप किसी भी प्लेस में देखिए, हर कोई नीचे सर करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाले से कुछ पूछो ऐसा किसी के दिल में है ही नहीं। चाहे तो लोग सोशल मीडिया में फ्रेंड्स बना लेंगे, इसके मदद से ही हमारा दुनिया और भी खराब होता जा रहा है। क्यों खराब होता जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती है, लेकिन आप इंडिविजुअली तो कभी किसी से बात कर लिया कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया में हमेशा बात करते रहे, आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसका सोल्यूशन सोशल मीडिया क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आपका जो इंडिविजुअल है लाइफ में, वो जो हमारे साथ जो रहता है उस चीज का कदर एक अलग है, और जो नहीं रहता उसका कदर एक अलग है। तो दोनों में बैलेंस, एवरीथिंग, आप कुछ भी कीजिए बैलेंस बना के रखिए। और वे ऑफ लाइफ परफेक्टली कैसे जिए, परफेक्टली लाइफ जीने के लिए देखिए, जिंदगी में हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्रीनेस, ये जिनके पास इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो लोग ह्यूमन मतलब जो हमारा जो लाइफ है मतलब जी नहीं पाते, वो लोग समाधि में जीते। तो हमारे जो है उसको एक्सेप्ट करना है, बैलेंस करना है, और अपने मिस्टेकों से सीखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपको अगर कोई भी चीज़ गलत लग रहा है, लोग उसको करने के लिए बोल रहे हैं, आप मत कीजिए। आपका लाइफ है, आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आप कैसे चॉइस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। और रही बात अपने कैरियर सक्सेस की और अपने लाइफ की डिसीजन की, तो हमेशा ये है कि आप सुनिए सबकी, कीजिए खुद की मन की। और अगर किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी जगह से ये सल्यूशन, देखिए कुछ भी हम डिसाइड या सल्यूशन देने के लिए, या फिर अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसको सल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले हमको हर तरीके से उसको जज करना ज़रूरी है। फिर बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है, वो जानने के बाद हमको डिसीजन लेना है। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। राधे कृष्णा।